हे राइज़ एंड शाइन, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने फैसलाबाद में जा रही थी तो उसके लिए मैंने अपनी ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर ली थी। तो मैंने कहा चलें व्लॉग भी साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। तो पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट इसमें सारी हो चुकी हुई है। हम लोगों ने नेक्स्ट डे जो है वो मॉर्निंग में जाना था। तो बस उसके बाद जी सुबह सुबह हम उठे और ये हम रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते में जो है वो काफ़ी फॉग थी। हम लोग बाय रोड जा रहे थे। तो बस हमने फिर वहाँ से टिकट वगैरह ली। व्लॉग थोड़ा पुराना है, ये दिसंबर के एंड में हम लोग जब गए थे ये तब का है। तो बस अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगे। बस रास्ते में इसी तरह ही जो है पिक्चर शिक्चर लेते और बच्चे कभी कोई ड्रामा देख रहे हैं या अपनी वो देख रहे हैं स्टोरीज़ या वीडियोस वगैरह देख रहे थे। बस इस तरह जी हम फैसलाबाद जो है वो पहुँच गए हैं। और सब बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे। बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि मामू ने लेने आना था, बच्चों के मामू ने, और मेरे भाई ने लेने के लिए आना था। तो बस यहाँ पे हम ऐसे ही बैठ के वेट कर रहे थे। और हम लोग साथ में जो है वो मिठाई लेके गए थे सलमान वालों की, कि सबको जो है वो फैसलाबाद में सलमान वालों की मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे बच्चे के कब मामू आएंगे तो बस फिर हम घर जाएंगे। बस जी मामू फिर आ गए थे और फिर हम लोग घर पहुँचे तो जी भाभी ने बहुत मज़े का जी लंच बनाया हुआ था। चिकन था, दाल थी और साथ सैलड था। यहाँ पे बोनलेस चिकन था और सब चीज़ें बहुत मज़े की थी। साथ चावल भी थे। तो हमने बहुत मज़े से जो है वो लंच अपना एंजॉय किया था, क्योंकि दोपहर के टाइम हम घर पहुंचे थे तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। बस इस तरह से हमने बातें शातें की, लंच किया। उसके बाद जी शाम का टाइम हो गया। शाम के टाइम जी हमने फिर चाय जो है वो बनाई, साथ केक थे, केक था और साथ इसी तरह स्नैक्स थे। फिर हम बातें शातें कर रहे थे और फिर साथ हमने जो है वो शाम की चाय जो है वो एंजॉय की। उसके बाद जी सब ने सोचा कि अब हम क्या करें, तो फिर हमने कहा कि चलें जी हम लूडो खेलते हैं। बस वो लूडो खेल रहे थे। सुबह जी नेक्स्ट डे जो है वो चाय बन रही थी और हम सब जो हैं वो बहुत शौक़ से चाय पीते हैं। चाय तो है वो एक मस्ट है, मतलब हर घर में सब लोग जो हैं वो चाय पीते ही पीते हैं। बहुत कम लोग हैं जो चाय नहीं पीते नाश्ते में, लेकिन हमारा तो चाय जो है वो मस्ट है। और साथ साथ जो है वो भाभी बना रही थी पराठे। तो मैंने कहा साथ खड़े हो जाते हैं, बातें करते हैं। तो बस देखें वो अब ये पराठा बना रही हैं। भाभी पराठे बहुत मज़े के बनाती हैं, यम्मी। तो बस इसी तरह हम लोग साथ साथ बातें कर रहे थे। और साथ ये रामीन भी आ गई थी, ये मेरी सिस्टर की बेटी है। तो ये ऐसी मस्तियाँ शस्तियाँ कर रही थी। और ये देखें कितना मज़े का बल वाला पराठा जो है वो रेडी हो गया है। उसके बाद साथ जी मज़े से जो है वो मैंने पराठा, चाय और साथ चिकन ऑमलेट भी था। उसके बाद जी घर में पड़े हुए थे ये गन्ने। तो बच्चों के लिए ये बड़ी नई चीज़ थी कि ये क्या है। तो बस इसी तरह फिर हमने जो है ये गन्ने जो हैं वो इंजॉय किए। उसके बाद फैसलाबाद में ना इतनी सर्दी नहीं, दिसंबर में इतनी सर्दी नहीं होती वैसे। अब तो वैसे सर्दी इस दफ़ा ज़्यादा थी, लेकिन जब हम गए थे उस वक्त इतना नहीं था। देखिए काफ़ी सनी है, तो बड़ा अच्छा वेदर था। तो बस इसी तरह हम लोगों ने सोचा चलें पास वाली जो है वो मार्केट में जाते हैं, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। बच्चे भी घर बोर हो रहे थे। तो बस इसी तरह जो है मैं और मेरी बहन जो हैं और बच्चे जो हैं और भतीजा भी मेरे साथ और भांजा भी, हम लोग साथ चले उधर मार्केट चले गए। वहाँ से बच्चे ये लेके आए थे जी अपने लिए ऊनो। अब ये ऊनो की यहाँ पे इसकी जो वो कह रहे थे कि हम ओपन करते हैं, तो फिर साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि हम देख रहे थे कि इसको हमने प्ले कैसे करना है। बच्चे कह रहे थे कि चले लूडो तो हमारे पास है, ऊनो ले आते हैं तो कुछ थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वैसे ये कार्ड्स की तरह ही खेली जाती है। अब यहाँ पे ये देखें जी, इसको हम ओपन कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं। इसमें इसी तरह मुख्तलिफ कार्ड्स होते हैं और ये बच्चे बस इसी तरह ही जो है वो मस्तियाँ करते रहते हैं। ओपन नहीं कर रहे थे, बस कभी कुछ करना शुरू कर देते थे और कभी कुछ करना शुरू कर देते थे। अनबॉक्सिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही थी। अच्छा जी, यहाँ पे जब हमने इसको ओपन किया है तो इसमें आपको ये सारे कार्ड्स मिल जाते हैं और यहाँ पे इसकी पूरी बुकलेट थी जिस पे सारी आपको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आपने इस गेम को कैसे खेलना है। और कार्ड्स भी जो हैं वो ऐसे उस पर सारा कुछ लिखा होता है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे खेलना है। जैसे कार्ड्स की गेम होती है ये बिल्कुल वैसे ही होती है। और
ये मेरा छोटे वाला भतीजा है जो इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा है। तो उसने कहा था कि जी फूफो अनबॉक्सिंग तो मैं ही करूँगा। मैंने कहा अच्छा जी चले ठीक है आप करें। उसके साथ ये बच्चे जो हैं अपने लिए सारे दुनिया जहान के स्नैक्स जो हैं वो लेके आते। हर बच्चा जो है अपनी मर्ज़ी से उन्होंने जी अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ली थी, बिस्किट्स, चिप्स और पता नहीं क्या क्या, जिसका जो दिल था ना बच्चे ने कुछ अपने लिए इन्होंने ले लिया था। तो बस उसके बाद ये जी सारी चीज़ें जो हैं बच्चे अपनी निकाल के बैठे हुए थे कि अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से इंजॉय करेंगे, क्योंकि रात को इकट्ठे हुए हुए थे ना, तो रात को भी बच्चे बहुत देर तक और हम खुद बातें शातें करते रहते थे। तो फिर ये बाद में ना स्नैक्स काम आ जाते हैं। उसके बाद ही जी यहाँ पे हमने फिर ऊनो खेली। नेक्स्ट डे जो है वो फिर हमने अपने छोटे भाई की तरफ जाना था, तो बस उसके लिए फिर हम जो है वो निकल पड़े हैं। ये रास्ते में हम लोग जा रहे थे, काफ़ी सनी था, अच्छा वेदर था, तो मज़ा आ रहा था। तो बस उसके बाद जी हम लोग अब रास्ते में जा रहे थे और बच्चे भी ये सारा रास्ता जी इंजॉय कर रहे थे, इर्द गिर्द बाहर देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये वाला जो एरिया है ना, ये इस एरिया में हम पहले नहीं आए थे। बस जी घर पहुँचे दोपहर के टाइम। ये देखें भाभी ने बहुत मज़े का सैलड बनाया हुआ था, साथ कबाब थे, चिकन राइस था, कचूमर सैलड था, साथ दही था, साग था। तो जी हमने बहुत मज़े से बैठ के आराम से जो है वो अपना इंजॉय किया था। ये छोटे भाई का जो बेटा है ये पतंग उड़ा रहा था, तो हम लोग ऐसे ऊपर बैठे हुए थे। नेक्स्ट डे जी फिर हम लोग वापस आ गए थे। तो सुबह के टाइम बहुत सर्दी थी, बस हमने फिर फ्रूट्स वगैरह एंजॉय किए। उसके बाद ये था कि आज बड़ी सिस्टर ने भी आना था, लंच पे सब ने इकट्ठे होना था। तो यहाँ पे भाभी ने जी सैलड बनाया था, देखें ये कितना मज़े का था। बस यहाँ पे हम टेबल वगैरह सेट कर रहे थे और साथ बनाया था जी मटन बनाया था, और ये भी बहुत मज़े का था। साथ भाभी ने ये सैलड सारा घर में ख़ुद बनाया था। और उसके बाद यहाँ पे चिकन था, क्योंकि बच्चे नॉर्मली जो है वो चिकन ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बड़े तो मटन इंजॉय कर ही लेते हैं। और साथ ये जो है मेरी जो बड़ी बहन है ये अल सईद वालों की मिठाई लेके आई थी, इनके कुनाफा वगैरह बहुत मज़े के होते हैं। और ये साथ लंच में सीख कबाब भी थे। बस हमने फिर लंच एंजॉय किया। शाम का टाइम हो गया था, शाम के टाइम फिर हमने कहा कि जी वॉक पे चलते हैं। और यहाँ साथ वाले घर में ना बड़ी अच्छी लाइटिंग हुई हुई थी। उससे जी नेक्स्ट डे मैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई थी। ये तो उसके थोड़ी से ये उसका क्लिप है। रात को जब हम वापस आए तो हमने कहा कि चलें जी सारे जाते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। बस वहाँ पे चेज़ वैल्यू नया मार्ट ओपन हुआ है, तो हम लोग सब वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। अच्छा था, शॉपिंग बहुत हम लोगों ने मज़े से की थी। हर किसी ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेनी थी, तो मॉल भी हम सब लोग साथ घूम रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया था। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग फिर जी नेक्स्ट डे आ गया था। नेक्स्ट डे हम लोग निकले थे, वापसी का हम लोगों का प्लान था। और उस दिन बहुत सर्दी थी। रास्ते में ना हम जाते हैं तो यहाँ पे अमरूद बहुत मज़े के लग रहे थे, तो वहाँ से अमरूद लिए थे। रास्ते में निशात वाले थे, निशात वालों से कुछ हम लोगों ने चीज़ें लेनी, तो वहाँ पे स्टे किया था। यहाँ पे मैंने अपना ना मोबाइल कवर मंगवाया हुआ था, मैं घर वापस आ गई थी, तो मैंने वापस आके ना उसकी अनबॉक्सिंग की थी। तो मैंने कहा चलें वो भी बीच में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, वहाँ से ना मैं जो चेज़ वैल्यू में गई थी, तो वहाँ से मैंने ये शॉपिंग की थी, ये सॉक्स की। तो ये 250 में जो है ये 3 पेयर का सॉक्स का था, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो फिर जब मैं फैसलाबाद गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। और उसके साथ ये वाली भी सॉक्स थी, ये जेंट सॉक्स हैं, ये भी 3 का पेयर था, तो ये बड़ा अच्छा मिल रहा था। तो फिर मैंने ये वाला भी जो है वो मैंने साथ जो है वो परचेज़ किया था। उसके साथ जो है ये मैं मैट लेके आई थी, टेबल रनर था और साथ मैट थे। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है और इतनी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गया था, मतलब 1000 में ये 6 इसके साथ इसकी वो थे, मैट थे। ये देखें, मैं इनको आपकी क्वालिटी आप इनकी चेक करें कि कितनी अच्छी है। फुल बड़ा रनर और साथ आपको 6 जो है ये आपको पैक जो है वो मिले थे। ये मैं शॉपिंग करके लाई थी, मैंने कहा चलें ये भी साथ शेयर कर लेते हैं। साथ में जहाँ सर्दियों में ऐसे शूज़ जो है ना बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, फिर सॉक्स भी पहने होते हैं, तो कोई शूज़ बहुत कंफर्टेबल ही चाहिए होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।